नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो कल से यहाँ पर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 मई से आपको पता होगा कि 18 ईयर्स से प्लस लोगों के लिए यहाँ पर वैक्सीन देना स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जब आप कोविन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या फिर आरोग्य सेतु के ऐप के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि आपने रजिस्टर कर लिया कि आप वैक्सीन लगवाना चाहते हो, तो ये चीजें तो ठीक ठाक चल रही हैं। मतलब जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो यहां पर कर सकते हैं। आप देख पाओगे यहां पे ओवर 1.2 करोड़ रजिस्टर एज वैक्सीन ड्राइव ओपन फॉर 18+। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज है वो है आपका कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको शेड्यूल कराना है। मतलब कि आपको वैक्सीन कब लेनी है, 1 मई को, 2 मई को। आप उसके अंदर पिन कोड डालते हो, तो जो भी पिन कोड आता है उसके एरिया के हिसाब से यहां पर हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो प्रॉब्लम अभी क्या हो गई है कि ये जो शेड्यूल है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है, ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। अब देखिए, आपको याद होगा कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने बात की थी। तो किसी को भी इसके बारे में थोड़ा भी डाउट वगैरह है तो कल वाला वीडियो आप देख लेना। लेकिन कल यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही ओपन किया गया 18 ईयर्स से प्लस लोगों के लिए शाम को 4 बजे के बाद अचानक से बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक देखने को मिला पूरे वेबसाइट पर। और आप देख पाओगे यहां पर रिकॉर्ड स्तर पर 1.23 करोड़ रजिस्ट्रेशन, बड़ी संख्या होती है। 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया। और टोटल में अगर आपको बताऊं, अभी तक अगर आप देखिए क्या हो रहा था कि 45 ईयर से प्लस लोगों के लिए जो भी चल रहा था, तो इसमें उनके लिए दोनों फैसिलिटी दी गई थी। एक तो ये था कि वॉक इन डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में जाकर वो अपना रजिस्टर तुरंत करा सकते हैं और ले सकते हैं, और दूसरा उनके लिए फैसिलिटी था कि ऑनलाइन करा सकते हैं। तो ऑनलाइन की संख्या अभी तक बहुत कम थी। अभी तक करीब अगर आप देखोगे तो 14 करोड़ लोगों ने यहां पर रजिस्टर किया है, जिसमें करीब 10 करोड़ लोगों ने वॉक इन जाकर डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाकर किया, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे थे। लेकिन कल जिस तरह से रजिस्ट्रेशन बढ़ा है ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्यों है, क्योंकि सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। सरकार ने कहा है कि यहां पर डायरेक्टली वॉक इन जाके आप नहीं ले सकते वैक्सीन को, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो अभी तक आप देखिए तो 90% जो ऑनलाइन रजिस्टर किया गया है वो कल ही हुआ है शाम को 4 बजे के बाद। और यहां पर पहले 3 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 383 मिलियन इस तरह के हिट्स देखने को मिल रहे थे। 2.7 मिलियन वेबसाइट पर लोग जा रहे थे पर मिनट के हिसाब से, ऐसा बताया गया। और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है तो आपके पास उसका टेक्स्ट मैसेज आता है। तो 1.45 करोड़ टेक्स्ट मैसेजेस यहां पर सक्सेसफुली डिलीवर किए गए हैं, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। और जैसा कि आपको पता होगा कल यहां पर काफी ज्यादा कंप्लेन वगैरह आ रही थी। सोशल मीडिया में लोग कह रहे थे कि प्लेटफॉर्म में ग्लिचेस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें स्मूथ होती गई, मतलब कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ, और यहां पर रजिस्ट्रेशन तो काफी आसानी से हो जा रहा है। ओटीपी वगैरह भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर, फिर इशू क्या है? देखो, इशू वही चीज है शेड्यूल का। मतलब आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद यहां पर आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखा रहा है। कई लोगों का कहना है कि आसपास अगर हम पिन कोड डाल रहे हैं तो हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रही है। मतलब आपको चूज करना पड़ेगा ना कि इस हॉस्पिटल में मैं जाना चाहता हूं, यहां पर वैक्सीन लगवाना चाहता हूं, इतने बजे का टाइम आपको दिया जाएगा। इस तरह से चीजें चलनी चाहिए थी, लेकिन ये कल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसमें एक गुड अच्छी खबर यह भी आई है कि कल जिस तरह से यंगर पॉपुलेशंस के द्वारा एंथुजियाज्म दिखाया गया है, इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, राज्य सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो आपके वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक कॉन्फिडेंट आएगा, कन्विंसिंग आएगा कि यहां पर लोग लगाना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं लोग डिस्करेज तो नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है और नए म्यूटेंट सामने आ रहे हैं, तो कहीं लोग यहां पर उससे दूर तो नहीं भाग रहे हैं। तो कल वाले एक चीज से प्रूव हो गया कि लोग उसको लेना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहां पर जो राज्य सरकारें हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप जो है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ एग्रीमेंट करिए और वैक्सीन लेकर आइए और उसको लगवाइए लोगों को। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसमें दिक्कत आ गई है।
कई सारे राज्यों ने इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही बोल दिया था कि हम 1 मई से यहां पर जो वैक्सीन का इनोक्यूलेशन है 18 ईयर से अबव लोगों के लिए, वो अभी के लिए हम शायद नहीं कर पाएंगे 1 मई से, क्योंकि अभी भी हमारी बातचीत चल रही है सप्लायर्स के साथ। तो ये मेन प्रॉब्लम है। जितने लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि 1 मई से स्टार्ट होना था, तो अभी दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ डिले आ जाएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, डिपेंड करता है कौन से राज्य में आप रह रहे हो। तो यहां पर सप्लाईज के अंदर दिक्कत आने की वजह से स्केड्यूल नहीं हो पा रहा है अभी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अब जोड़ा जा रहा है। अभी तक अगर आप देखोगे क्या हो रहा था कि 45 ईयर्स के प्लस लोगों को यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से भी वैक्सीन दी जा रही थी, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि अगले महीने से 1 मई से यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स 45 ईयर्स से ऊपर लोगों को वैक्सीन नहीं देंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल से यहां पर वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड कैटेगरीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन्हीं के माध्यम से उनको वैक्सीन दिया जाएगा। क्योंकि यहां पर सरकार अब नई स्कीम लेकर आई है। नई स्कीम में क्या है कि जितना भी देश के अंदर वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उसका 50% प्रोडक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और बाकी का जो 50% है वो आपका जो राज्य सरकारें हैं वो लेंगी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो वहां पर डायरेक्टली लेंगे मैन्युफैक्चरर से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो 50% खुद ले रही है, तो यहां पर मेन मकसद सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, उनका ये कहना है कि हम पहले 45 ईयर्स के प्लस लोग जो हैं उनको लगाना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि फर्स्ट डोज जो है कई सारे लोगों को दे दिया गया है, तो सही समय पर जो सेकंड डोज है वो भी उनको प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर सेकंड डोज सही पर्टिकुलर टाइम लिमिट पर नहीं दिया जाएगा तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं होगा। तो यहां पर सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि जो पहले लोगों को दे दिया गया है, तो 45 ईयर्स के प्लस लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% अपने पास रख लिया है। तो यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा वैक्सीन खुद ही क्यों नहीं ले लेती, यहां पर सबको खुद क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार ये कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारा इंटेंशन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यहां पर ज्यादा प्लानिंग के लिए, इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए एक तरह से हमने स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दे दी है, ताकि वो अपने राज्यों के हिसाब से जो भी चेंजेस करना है वो कर सकें। और सरकार ये भी कह रही है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसलिए एनकरेज कर रहे हैं ताकि जो लोग सक्षम हैं ज्यादा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट से लगवाओगे तो याद रखिएगा आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, हो सकता है 800 रुपए 1200 रुपए, डिपेंड करेगा कितना वो लोग चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको यहां पर पेमेंट देनी पड़ेगी। और अभी के हिसाब से आप देखिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन कौन से राज्यों ने वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, तो अभी के हिसाब से अगर आप न्यूज देखोगे तो दिल्ली, केरला, तमिलनाडु और कुछ हद तक महाराष्ट्र का भी बताया जा रहा है कि इन्होंने यहां पर मैन्युफैक्चरर से बात कर ली है और ऑर्डर यहां पर दे दिया गया है, और जल्द ही राज्यों के अंदर आ सकता है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। लेकिन एग्जैक्टली कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, ये कुछ भी श्योरिटी से नहीं कह सकते, इसलिए यहां पर मैं भी कोई डेट नहीं बता रहा हूं। और साथ ही साथ जो 24 स्टेट्स हैं, 24-25 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम सबको जो वैक्सीन है वो फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। अभी तक अगर आप देखोगे वैक्सीनेशन का ड्राइव, तो लेटेस्ट खबर आई थी कि वेडनेसडे को सिर्फ 1.8 मिलियन डोजेस ही दिया गया है। अब देखिए मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अप्रैल 5 को सबसे ज्यादा दिया गया था, एक दिन के अंदर 4.5 मिलियन, मतलब 45 लाख लोगों को दिया गया था। तो जो ड्राइव है वैक्सीनेशन का वो स्लो हो गया है। यहां पर एक तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, दूसरा यहां पर सरकार ने बैन वगैरह लगाने की कोशिश की है, जो एक्सपोर्ट वगैरह है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है डेफिनेटली आप कह सकते हो स्लो चल रहा है, इससे हमें कहीं ज्यादा लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक देश के अंदर सिर्फ 10% से भी कम जनता है जिनको पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया, मतलब 2 डोजेस दे दिए गए हैं, ऐसी बहुत कम संख्या है। तो आगे हम क्या देख सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट यहां से, तो अगले 8 से 10 दिन के अंदर आप कह सकते हो कि चीजें इंप्रूव होंगी। कुछ लोगों को यहां पर स्केड्यूल मिल गया है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला है। जैसे कि क्या हुआ था कि यहां पर जब मैं पढ़ रहा था तो बताया गया कि आप अगर एक कोई पिन कोड डाल रहे हो, सपोज आप दिल्ली के अंदर हो, 110001 अगर आप डाल रहे हो और यहां पर आपको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखा रहा है, तो कुछ लोगों ने पिन कोड अपना चेंज कर लिया, 110002 कर दिया, तो इस हिसाब से यहां पर उनको हॉस्पिटल्स दिखाए जा रहे थे कुछ, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगले 8 से 10 दिन ऐसा बताया गया है कि यहां पर चीजें इंप्रूव होंगी। जो राज्य सरकारें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात कर रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट,
भारत बायोटेक, और कुछ जगह सप्लाईज जो है वो रास्ते में है। और यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर आप देखोगे इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है, मतलब कि प्राइवेट हो इवन सरकारी हॉस्पिटल्स हो, वहां पर क्या हो रहा है कि अभी इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सारा रिसोर्सेज उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, लोगों को, मरीजों को ठीक करने में लगाया जा रहा है। तो यहां पर रिसोर्स कम बचे हैं कि वैक्सीनेशन की तरफ फोकस किया जाए। तो लेट्स सी कि कब तक चीजें होती हैं, लेकिन अभी के लिए ये सिचुएशन बताया गया है। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है कोविन प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो रजिस्ट्रेशन तो स्मूथ तरीके से हो रहा है, उसमें अभी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन स्टिल जो शेड्यूल करना था इसमें यहां पर अभी दिक्कत चलेगी, 8 से 10 दिन आप कह सकते हो एटलीस्ट, और उसके बाद चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती हैं जैसे जैसे वैक्सीन की सप्लाई आने लग जाएगी राज्यों के अंदर। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। मनी ऐप ये रिसेंटली आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्या आपको पता है एग्जैक्टली है क्या, मतलब इसका समझते क्या है आप इससे, ये क्या काम करता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।